जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए। शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें।
शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं मास्टर दाता हूँ। मैं अपने चारों ओर एक दिव्य कार्ब को धारण किए हुए हूँ। मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का ऑरा बना हुआ है। मैं सूक्ष्म ओम शांति। अभी मुरली स्टार्ट कर सकते हैं आप। ज्योति सिस्टर। हाँ दीदी, ओके, वो नहीं जुड़ेंगे शायद, कोई मैसेज नहीं ठीक आया है तो। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। ये मुरली है 23 तारीख की, 23/12/1985। कामजीत सर्व हद की कामनाओं से परे। दुख हरता सुख करता शिव बाबा बोले, बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। कौन सा संसार? छोटा सा, श्रेष्ठ, जो सारे परिवार में, सारे संसार में श्रेष्ठ है और सुखी है। 3 विशेषताएं हो गई, छोटा, श्रेष्ठ और सुखी। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, असार, जिसका फैलाव बहुत है लेकिन जिसमें तंत कुछ भी नहीं। दूसरे तरफ है छोटा सा सुखी संसार, जिसके अंदर सार है। सन मतलब सहित और सार मतलब एसेंस। जिस एसेंस के सहित, जिसके अंदर सार समझ में आता है, चाहे वो संबंधों का हो, चाहे वो साधनों का हो, चाहे वो संस्कारों का हो, तो सब कुछ सार युक्त है। इसी सुखी संसार में
सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांतिमय जीवन है। बाबा कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हाँ, तो यहाँ पर आत्माएं सुखी हैं, शांतिमय हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन जो है वो पवित्रता और स्वच्छता के आधार पर है। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है, वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो, मतलब संकल्प मात्र भी अगर पवित्रता के किले से बाहर चले जाते हैं, हाँ, प्रैक्टिकल में नहीं लाए हैं, कर्म में नहीं लाए हैं उस चीज को, लेकिन संकल्प तो कर लिया ना। तो अगर संकल्प मात्र भी अगर अपवित्रता का आ जाता है, तो बाबा कहते हैं तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। इस चीज के हम सभी अनुभवी होंगे। यह बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे। हाँ, मतलब बुद्धि भी ना जाए कहीं पर। एक तो मन संकल्प कर लेता है, फिर दूसरा बुद्धि चित्रण भी करने लग जाती है उस चीज का, माना हमने वो चीज जी ली। जैसे हमारे माइंड के बारे में कहते हैं ना कि दिमाग ये जज नहीं कर पाता कि एक्चुअल में ये हो रहा है या फिर सिर्फ संकल्प किया जा रहा है। तो अगर हम केवल मन और बुद्धि से सोच भी लेते हैं, उसकी फीलिंग्स ले लेते हैं, तो माना हमने वो कर्म में ले आए उस चीज को। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे, तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती है। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई न कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्वहद की कामनाएं हैं। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति या हद, व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना, तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है। चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न होता है। चार प्रकार की बता दी। हाँ, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति का को जीतना, सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो कि इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है। कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व वो व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, इच्छा है। यह सब अच्छा लगता है, यह है यथार्थ। लेकिन यही अच्छा लगता है, यह है अयथार्थ। मतलब विशेष आकर्षण, विशेष लगाव, विशेष अपनापन, मतलब ऐसे होता है ना कि नीड फील होने लग जाती है कि ये हो तभी ये बात हो।
मेरी खुशी उस पर डिपेंड होने लग जाए, मेरी संतुष्टता केवल उसी पर हो, तो ये कहीं न कहीं कामना है, इच्छा है। यह इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, किसकी पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, किसका स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं भी धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यदि यही अच्छी है, यह अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। यह कामना है जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना, क्योंकि हम सामने वाले की अच्छाई में ही तृप्त हो जाते हैं। फिर अच्छा बनने की इच्छा हमारी खत्म हो जाती है कि हम अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, क्योंकि नहीं, हम तो खुशबू ले रहे हैं ना उस आत्मा की अच्छाई से। बस उसके पास है, उसको देख देख के ही हम खुश हो रहे हैं। तो हमारे अंदर ये इच्छा जागृत ही नहीं होगी कि मैं अपने भी को लेकर के आऊं, वो गुण अपने भीतर धारण करूं मैं। अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना। दूसरी, दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। ना तो किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने चाहिए, लगाव होना चाहिए, ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ऐसी भावना होनी चाहिए। चाहे वो अति स्नेह की बात हो, चाहे वो अति दुश्मनी वाली बात हो, दोनों ही स्टेज नीचे ले आती है, क्योंकि दोनों ही अपवित्रता है। एक है प्रभावित होने की कामना, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या के भावना की कामना। वह भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आ जाता है। प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव है। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है। जिद करना और सिद्ध करना, दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं, यह मालूम नहीं पड़ता है। जैसे ही ख्याल किया तो सोच चलने लग जाती है, और वो संकल्प चलते चलते वेस्ट इतना बढ़ जाता है कि कब कितना समय बीत जाता है, और सडन हम सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है माइंड के अंदर, क्योंकि वो चीज खींच लेती है अपनी तरफ। तो दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले हैं, स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, दुख लेना और दुख देना ही है। और बाबा ने क्या सिखाया है? न दुख लेना है, न दुख देना है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। यह कामना उस समय बोलती है, ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसीलिए क्या होता है, सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। है ना? अभी हमने क्या सोचा, क्या समझा था कि मन और बुद्धि जो है वो किसी भी तरीके से जानी नहीं चाहिए पवित्रता के किले से बाहर। लेकिन अगर जरा भी संकल्प चलने लगता है अनेक आत्माओं के प्रति, अन्य किसी भी आत्मा के प्रति, तो माना हमने दुख और अशांति के साम्राज्य में पांव रख दिया अपना। इसीलिए ना किसी से अति स्नेह, ना किसी से वैर भाव, क्योंकि दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं हिसाब किताब ले आती है। और किसी के प्रति अति स्नेही बन जाना, किसी को अपना अति स्नेही समझ लेना, ये तो ऐसे है जैसे दुश्मन बहुत मीठे रूप में आता है
कि लगता भी नहीं कि ये मेरे घर से चोरी करने के लिए आया है, कुछ लूटने के लिए आया है और सब कुछ लेके चला जाता है। हाँ, प्यारे से प्यारे बाप को भी हमसे दूर कर देता है। इसीलिए ऐसी कामनाओं से बाबा कहते हैं, इसीलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। मतलब ऐसी कोई इच्छा भी मेरी है, इसकी अविद्या हो जाए, नॉलेज ही ना रहे इच्छा कोई चीज भी होती है, ऐसी स्थिति मेरी हो जाए। यह जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं यह बात करके ही दिखाऊंगा, किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो, यह करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। हाँ, मतलब एक तो हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा ऊपर से हम चैलेंज भी कर देते हैं, देखना मैं ये चीज करके ही दिखाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो करके ही दिखाएंगे। ये भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना। तो यह कमाल है क्या? बाबा कहते हैं ये कोई कमाल है जो करके दिखाएंगे? गिरना दिखाने की बात है। गिरना दिखाने की बात है क्या? यह हद के प्राप्ति का नशा। मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम वाला करके दिखाऊंगा। यह शब्द चेक करो, रॉयल है। एक अपनी इच्छा को बाबा के सामने रखना होता है, जैसे बाबा मुझे बाप समान बनना है, मेरा ये संकल्प है। बाबा देखना मैं आपको बाप समान बन के ही दिखाऊंगा। दोनों चीजों में फर्क है। कहते हो शेर की भाषा, लेकिन बनते हो बकरी। चलो आपने कह भी दिया इतने कॉन्फिडेंस से कि हम कर ही लेंगे बाबा, लेकिन फिर दूसरा ही कदम हमारा क्या होता है? जैसे ही कोई बात आती है, हमारा रुख ही बदल जाता है। फिर हम क्या, क्यों, कैसे? जिसका लक्ष्य महान होता है वो छोटे छोटे पत्थर से, छोटे छोटे गड्ढों से डरता है क्या? अगर आपने दृढ़ निश्चय कर ही लिया कि मुझे ऐसा बनना है, अगर आपने माया को भी चलो चैलेंज कर ही दिया, तो फिर पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। फिर तो आपको अपनी स्थिति को एवरी टाइम ऊंचा रख के चलना पड़ेगा। तो शेर की भाषा, लेकिन बनते हो बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं ना, तो यह माया शेर का फेस लगा देती है। मैं यह करके दिखाऊंगा, यह करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैंपन आना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। हम्म मैंपन आना अर्थात कोई ना कोई कामना के वशीभूत होना। यह भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। यह होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। मतलब कितना, मतलब सब कुछ छूट जाएगा। सूर्यवंशी ही तो देवता होते हैं, चंद्रवंशी को देवता थोड़ी ना कहते हैं। मतलब हार हुई तो हम क्या बने? चंद्रवंशी। और पास विद ऑनर वाली आत्मा ही बनेगी बस, केवल देवता। तो इसीलिए भाषा भी युक्ति युक्त बोलनी है। कभी ऐसा ना हो कि भाषा के चक्कर में ही हम हार खा जाएं।
भावना भी युक्ति युक्त रखो अपनी। इतनी सूक्ष्म है ये पढ़ाई। तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ, न अभिमान में आओ न अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं शुभ भावना शुभ कामना से दूर कर लेती है। कोई हमें ज्यादा रिस्पेक्ट दे दे, ज्यादा स्नेह दे दे तो अभिमान में आ जाते हैं, और कोई हमें इग्नोर कर दे तो अपमान फीलिंग हो जाती है। तो ये दोनों ही जैसे भावनाएं हैं, उनसे दूर रहना है, और इनको इनके जगह क्या रखना है? शुभ भावना और शुभ कामना। तो बाबा कहते हैं चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना तो रह नहीं गई है। जहां अभिमान और अपमान की भावना है, वहां कभी भी कोई स्वमान की स्थिति में स्थित नहीं हो सकता। और फिर आप कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो फिर वो स्वमान की स्टेज बनेगी? स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। हम्म। नहीं नहीं, एक बार नीचे कीजिए इसको थोड़ा सा, बस। स्वमान सर्व की कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। तो देखो समान की इम्पोर्टेंस बाबा ने बता दी। एक तो सारी कामनाओं से ही अलग कर देंगे, डिटैच कर देंगे बाबा। और दूसरा ये जो सुख और शांति जिसको हम अनुभव करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं ना, तो वो बहुत इजी हो जाएगा, और जैसे बस झूले में ही बैठे हैं। तो इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत और जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को। तो 1 मिनट के लिए ना अपने संसार को चेक करें। 1 मिनट के लिए अपने आसपास के संसार को देखें कि मेरी बुद्धि या मेरे संसार में कोई अभिमान का, कोई अपमान का, या किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव का ऐसा कोई दुश्मन घुस तो नहीं गया है मेरे संसार में। सुख के संसार से, अपने स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो? हम्म? या फिर मैं अपने संसार से निकल तो नहीं जाती हूँ? पर धर्म पर देश दुख देने वाला है, स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। कौन है हम? सुख के सागर के बच्चे। कौन है हम? सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं। हमने जितना सुख देखा है ना, उतना किसी भी आत्मा ने नहीं देखा। बाबा कहते हैं 3/4, तीसरा हिस्सा सुख देखा है आपने, तो हम उसके अनुभवी हैं। और फिर ऐसे सुख के संसार के मालिक बनाने वाले सुख के सागर बाबा के बच्चे। तो हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए? सदा सुखी और शांत। देश विदेश के दोनों स्नेही बच्चे अपने घर व बाप के घर में अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हो। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जैसे खुशी में आए हो, ऐसे ही सदा खुश रहने की विधि, इन दोनों बातों का संकल्प से भी त्याग कर सदा के लिए भाग्यवान
बन करके जाना। कौन सी दोनों बातों का त्याग करना है? जो ऊपर बाबा ने कही। भाग्य लेने आए हो, लेकिन भाग्य लेने के साथ मन से कोई भी कमजोरी जो उड़ती कला में विघ्न रूप बनती है, वह छोड़ के जाना। यह छोड़ना ही लेना है। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले सर्व कामनाजीत, सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ कामना में रहने शुभ कामना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ स्वयं को सभी कौन सी मणि समझते हो? हाँ, किसी ने कहा संतुष्ट मणि। तो आज के समय में विशेष संतुष्टता की ही आवश्यकता है। पूजा भी ज्यादा किस देवी की होती है? संतोषी की। और संतोषी को राजी करना भी बहुत सहज होता है। संतोषी संतुष्ट जल्दी हो जाती है। संतोषी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि आज के समय में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत है। इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। इसीलिए संतुष्ट रहने का साधन सभी सोचते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। तो ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की रोशनी दो। अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्वयं संतुष्ट रहो, फिर संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तब ही संतुष्ट मनी कहलाएंगे। हम्म। तीन संतुष्टता, स्वयं से, सेवा से, संबंध से। अगर हम इन तीनों से संतुष्ट रहेंगे तभी ये टाइटल हमारा है संतुष्ट मणि। और अगर इस स्वमान का अभ्यास करते हैं कि मैं संतुष्ट मनी हूँ, तो ये भी साथ साथ में अनुभव करें कि मैं खुद से भी संतुष्ट हूँ, जैसा भी मेरा पाठ है, जैसी भी मेरी सेवा है, जैसे भी मेरे स्वभाव संस्कार, मैं सारी चीजों से संतुष्ट हूँ। सेवा से भी संतुष्ट, संबंध से भी संतुष्ट। संतुष्टता के समय संतुष्टता के भी 3 सर्टिफिकेट चाहिए। अपने आप से, सेवा से, फिर साथियों से। हाँ? मतलब सर्टिफिकेट भी 3 चाहिए। यह तीनों सर्टिफिकेट लिए है ना? अच्छा है। फिर भी दुनिया की हलचल से निकल अचल घर में पहुंच गई। यह बाप के स्थान अचल घर है, तो अचल घर में पहुंचना यह भी बड़े भाग्य की निशानी है। त्याग किया तो अचल घर पहुंची। भाग्यवान बन गई, लेकिन भाग्य की लकीर और भी जितनी लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। बाबा के घर आना ही मतलब भाग्यवान बन जाना। और क्योंकि ऐसी जगह पर आ गए जहां पर हमारी स्थिति अचल है, मतलब बाहर की दुनिया से जैसे हम कट जाते हैं, तो वहां पर रहकर हम जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, उससे हम अपने भाग्य को जितना आगे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। क्योंकि भगवान की बन गई, लिस्ट में तो आ गई भाग्यवान की, क्योंकि भगवान की बन गई तो भाग्यवान हो गई। और सबसे किनारा कर एक को अपना बनाया तो भाग्यवान हो गई। बाप दादा बच्चों की इस हिम्मत को देख खुश हैं। कुछ भी हो, फिर भी त्याग और सेवा की हिम्मत में श्रेष्ठ हो। छोटे हो या नए हो, लेकिन बाप दादा त्याग और हिम्मत की मुबारक देते हैं। उसी रिगार्ड से बाप दादा देखते हैं। निमित्त बनने का भी महत्व है। इसी महत्व से आगे बढ़ते हुए विश्व में महान आत्माएं बन प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो आप अपनी महानता को तो जानते हो ना? जितने महान उतने निर्माण, जितने महान
उतने निर्माण, मतलब जो जितना ऊंचा होता है ना, उतना निर्माणता भी उसके अंदर होनी चाहिए। जितने महान उतने निर्माण। जैसे फलदायक वृक्ष की निशानी है झुकना, ऐसे जो निर्माण है वही प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। हम्म, जो झुकता है वो फल देता है, तो जो निर्माण है वही प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। संगम युग की विशेषता ही यह है। अच्छा, ओम शांति। यहीं रुकते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी डिस्कस कर सकते हैं आज की मुरली के पॉइंट्स। बहुत गहरी मुरली है आज की। ओम शांति। तारा बहन आप बोलिए। दीदी ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि जो मैपन है वो हद की कामना के लिए है, और वो हमें सूर्यवंशी में आने म, में हार देती है। तो हम कल्प चंद्रवर्षी में आना ही पड़ेगा। और जो अभिमान और अपमान है, ये दोनों हमें शुभ भावना की कामना से दूर कर देता है। और सम्मान की स्थिति है जो हमें स्थित रहने स्थिति हमें सम्मान की स्थिति में स्थित रहने से रोकता है। ये जो अभिमान है, अपमान। और स्वदेश में रहने से हम पराय देश, अपने स्वदेश में रहे तो हम हमारे जो बुद्धि है, संकल्प है, ये पराई रूपी पाँव बाहर दूसरे बाहर हम नहीं निकालेंगे जब अपने स्वदेश में रहेंगे। तो बाबा ने यही बोला कि अपने संकल्प को और अपने बुद्धि रूपी पाँव को क्यों बाहर निकालते, अपने क्यों नहीं अपने स्वमान में रहो, और अभिमान और अपमान से में नहीं रहो। ओम शांति। जी, कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने संतुष्टता के लिए कहा कि स्वयं भी संतुष्ट रहो और औरों को भी संतुष्ट करो। जैसे 2 दिन पहले भी आया था कि अगर हम स्वयं संतुष्ट होंगे तो जमा होगा, और साथ साथ दूसरा भी संतुष्ट होना चाहिए तो जमा होगा। तो बाबा ने कहा कि मधुबन में हम पहुंचते हैं या बाबा के बनते हैं तो यह तो हमारा भाग्य है, पर हमें इस पे अटेंशन रखना है कि स्वयं भी संतुष्ट रहकर औरों को भी संतुष्ट करना है।
तभी हमारा भाग्य जो है और बढ़ सकता है। और ये सोमान के लिए जैसे बाबा ने कहा कि सोमान नहीं होगा, ये तो फिर सुपेरियरिटी रहेंगी या फिर इन्फेरियरिटी रहेंगी। तो समान होना बहुत आवश्यक हो जाता है। भूल जाते हैं हम कोई कितने सारे सम्मान दिए, लेकिन कभी कभी सम्मान में नहीं रहते तो समझ लेना उस समय या तो अभिमान में आए हैं या फिर स्वयं का भी अपमान कर रहे हैं या औरों का भी कर रहे हैं। ओम शांति। जी, दीप्ति बहन आप बोलिए। जी, ओम शांति। और बाबा ने कहा कि जो सुखी छोटा सा सुखी संसार है उसमें संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं। और वो क्यों सुखी संसार है? क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर सुख शांति का जीवन है। तो बाबा ने कहा अगर इस किला ये जो पवित्रता और स्वच्छता है ये एक किला है, इसके अंदर रहोगे तो सुखी और शांत रहोगे। और अगर आप इससे निकले, अपवित्रता आई, तो फिर दुखी और अशांत होगे। तो बाबा ने कहा अगर दुखी हो रहे हो, अशांत हो रहे हो, तो ये चेकिंग है, यानी कि कहीं ना कोई अपवित्रता का प्रभाव पड़ रहा है। ओम शांति। जी। ऐसा है क्या? हमारे अपने अनुभव में क्या आता है कि ज्ञान में चलते चलते कभी किसी के प्रति ऐसी बातें आती है मन में, संकल्प, कोई हद की इच्छा का, कोई कामना का संकल्प किस रूप में आता है, कैसे आता है? आप में से जो अनुभवी हो वो शेयर कीजिए। ओम शांति दीदी। कामनाएं तो आती हैं, कभी कभी वस्तुओं की तरफ खिंचाव होता है। तो जब होता है तो यही अनुभव होता है कि वो डिस्टरबेंस तो क्रिएट करता है, क्योंकि फिर बुद्धि वहां चली जाती है। तो जितनी ज्ञान में बुद्धि रहती है, जितनी बाबा के साथ जुड़ी रहती है, हम सुबह मुरली सुनते हैं तो खुशी में नाचते हैं। तो डेफिनेटली वहां जाने से, बुद्धि जाने से वो ही अपवित्रता है और उससे थोड़ी सुख शांति तो जाती ही है। ओम शांति। ऐसे बाबा ने कहा जैसे काम विकार का अंश है कामना। इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर मेरे अंदर कोई, जैसे कोई वस्तु की इच्छा जागृत हो गई कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये चीज पसंद है, या मैं इस चीज के बिना नहीं रह सकता, मुझे ये तो चाहिए ही, चाहे पुरुषार्थ ही करना है। जैसे हम कभी कभी अनुभव करते हैं कि हमें सोफे पे बैठ के ही करना है, हम जमीन में नहीं बैठ सकते हैं। कैसे मतलब विकार तक ले जाती है ये बात, ये इच्छा, ये कामना विकारी कैसे बना देती है? क्योंकि हमने तो सिर्फ एक इच्छा रखी ना, तो फिर वो विकार का अंश वंश कैसे बना देता है? बाबा मोहन से भाई दूर बोलिए। कर देती है ना। ओम शांति। इच्छा को अगर हम घोटते रहें दिमाग में तब वो विकार बनती है। अगर हम उसको वहीं से ही दबाना शुरू कर दें तो वो खत्म हो जाती है। हम्म। ओम शांति। अगर हम बार बार रिपीट करें ना उसको, वो हम्म। इच्छा की तरफ को अगर हम सोच हमारी चलती रहे तब वो फिर विकार का अंश बनती है। फिर हम उसको वो अग्रेसिव होते जाते हैं उस तरफ हम। पर हम वहीं से, जैसे बाबा ने भी कहा है, अगर हम जो वो इच्छा उठती है, अगर हम उसी को ही दबाना शुरू कर दो, जैसे संकल्प उठा उसको दबाते जाइए तो वो खत्म हो जाती, जल जाती। और बहुत अच्छा। ऐसे ही होता है क्योंकि आसक्ति हो जाती है उस चीज में।
और जहां आसक्ति है तो वहां पर माया 100% आ सकती है। ओम शांति। अ, जैसे कि अभी भाई जी ने कहा ना कि भाई दबाना पड़ता है, मतलब कंट्रोल करना पड़ता है अपनी कर्म इंद्रियों को। 2-3 बार तकलीफ होती है, फिर ठीक हो जाता है, फिर नहीं, चौथी बार नहीं होता। ओम शांति। हम्म। जैसे कि खाने को दिल करता है किसी चीज को, हमें अगर हम थोड़ा सा रुक जाएं तो रुक जाते हैं, जैसे व्रत ही करते हैं तो रुक जाते हैं हम, वैसे ही बाकी कामनाएं। ओम शांति। हम्म। ज्यादा बोल गया मैं। नहीं नहीं ठीक है भाई जी। और हाँ दीदी। तेजल बहन आप बोलिए। तो ये भी आया संकल्प, इसमें बाबा ने लिखा है कि अगर कोई भी विनाशी वस्तु बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसका मतलब कि वो विकारी है, क्योंकि वो कामना का रूप है। वो चाहे लगाव हो, झुकाव हो, प्रभाव हो, टकराव हो। तो कोई भी चार वस्तुएं जो बाबा ने चार बातें बताई है उसकी तरफ हद की कामना उत्पन्न होना, तो वो तो विकार बन जाता है। लेकिन अगर बार बार, जैसे मोहनलाल भाई ने शेयर किया, बार बार उसको घुटते रहते हैं, दिमाग में लाते रहते हैं, तो भी वो विकार का स्वरूप ले लेती है कि वो चाहिए चाहिए चाहिए, बस मन उसके पीछे ही लगा है। और बाबा ने बुद्धि को भी बताया कि कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अभी हमें दो चीजों पर ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि किसी तरफ खींचे नहीं। अगर बाबा की तरफ खींचती है तो डेफिनेटली खींचे, वो पॉजिटिव है, उसको हम कामना, खराब कामना नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा के सिवाय और कहीं भी खींचती है बुद्धि, उसका मतलब वो विकार है या कामना है, क्योंकि वो कामना है तो वो विकार का स्वरूप लेती है। उसके पीछे भागना या आकर्षित होना, ये सब विकार का स्वरूप है। इसलिए हमें सिर्फ बुद्धि और मन के ऊपर बराबर ध्यान रखना है, और बाबा की तरफ ही बुद्धि और मन लगा रहे दोनों। ओम शांति। जी बिल्कुल सही। राजेंद्र भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? वही बात, उससे रिलेटेड एक ही लाइन ऐड करना चाहता हूँ जो बाबा ने बताई कि सब अच्छा लगता है, यह है यथार्थ। लेकिन यही अच्छा लगता है, ये अयथार्थ है, अर्थात अपवित्रता के खाते में चला जाता है। फिर वो माया पकड़ लेती है, और फिर उसके बारे में बाबा ने डिटेल में समझाया है। ओम शांति। हाँ, हमारे यज्ञ में कहा जाता ना, सखी बनाओ सहेली नहीं। अच्छा मीनू बहन बोलिए। ओम शांति। कामनाएं तो जी। कभी कभी उतर के आती हैं दीदी, लेकिन हमें जो लगता है मोह का एक विकार जो है ना हमारे साथ साथ चल रहा है। वो अनुभव ये है कि लौकिक परिवार में आत्मा ने ये ज्ञान में चल के और अभी चलना छोड़ दिया है। तो जब जब बाबा मुरलियों में बोलता है ना ऐसे बच्चों के लिए कि जो चल रहे थे संशय बुद्धि होके छोड़ गए हैं तो उनके लिए फिर सजाएं हैं, तब तब उत्पन्न होता है कि वो सर्व आत्माओं के लिए बाबा बोल रहे हैं जो ऐसी आत्मा है। पर हमारा पर्टिकुलर ध्यान इस आत्मा की तरफ जाता है कि अरे इसके लिए बाबा ऐसे कह रहे हैं कि मतलब ऐसी सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। तो वो मोह उत्पन्न होता है कि ये फिर कामना आती है कि नहीं ये बच्चा वापस से चल पड़े ज्ञान में, ये आता है मन में। ओम शांति। जी दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। एक तो कोई भी हम कामना को दबा नहीं सकते, हमको उसको ऑब्जर्व करके उसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है। कामना तो रहेगी, लेकिन कामना को बदल के अपने एक सर्वोच्च स्थिति में आने के लिए उसकी कामना कर सकते हैं, उसको एक तो मोल्ड करना है। और जैसे आज मीनू सिस्टर ने कहा कि
मोह है, तो हाँ मुझे भी यही लगता है। मोह का पेपर बहुत आता है। मेरा भी लौकिक बेटा दूर है अमेरिका में मुझसे, तो कभी कभी संकल्प आता है कि विनाश के टाइम पता नहीं क्या होगा वहां पे, कैसे होगा। तो ये मुझे लगता है कभी यही मेरा अंतिम पेपर होगा, क्या होगा। तो वो संकल्प जरूर आता है, लेकिन हमने सीनियर से बात करी तो बोला कि उसको बाबा को अर्पण कर दो, क्योंकि उसका उस आत्मा का अपना रोल है। तो वो बाबा का बच्चा है, बाबा को अर्पण कर दो, बाबा संभालेंगे। ओम शांति। लौकिकता को अलौकिकता में ही परिवर्तन करने का प्रैक्टिस करना है हमें ना। यस यस। ओम शांति। जी, तो अभी हमारा समय हो गया है, तो इस पर हम ये होमवर्क ले सकते हैं कि हम अपनी चेकिंग करें कि कोई इच्छा, कोई कामना ये हमारी ना हो। अगर है तो लेटर लिखेंगे कल एक बाबा को कि बाबा, मेरी बुद्धि बार बार इस तरफ जाती है, या फिर मुझे ये बात अच्छी लगती है, तो मैं अब से आपके प्रति समर्पित होते हुए ये सारी बातों को, सारी हद की कामनाओं को आपको समर्पित करती हूँ, करता हूँ। तो एक लेटर हम लिखेंगे बाबा को समर्पण का। और जो हमारा मेन सामान है, हमने लास्ट टाइम भी जब मुरली रीड की थी तो उसमें भी बाबा ने संतुष्टता के लिए हमें कहा था कि आपको संतुष्ट होकर चलना है। तो आज फिर से शायद बाबा हमें ये पाठ पक्का कराना चाहते हैं कि आप संतुष्ट स्वयं से भी रहो, संपर्क से भी रहो और परिवार से भी रहो। तो हमें संतुष्ट मनी का सामान लेकर के चलना है पूरे दिन। मैं संतोषी देवी हूँ, मैं संतुष्ट मनी हूँ। तो ये सामान हम लेके चलेंगे। चले आप 1 मिनट के लिए हम 2 सामान लेते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक ही साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम ये सामान लेंगे, ताकि इसके वाइब्रेशंस चारों तरफ फैले। 1 मिनट के लिए भ्रिकुटी पर देखिए चमकते हुए स्वयं को। अपने आप को रियलाइज करते हुए सामान ले, मैं समाधान स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं समाधान स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न महान योगी आत्मा हूँ। जैसे मंदिर में देवी के सामने जाते ही हर समस्या का हल निकल जाता है, जो चाहिए वो मिल जाता है, वैसे ही मैं समाधान स्वरूप सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में धारण करते हुए अनेक आत्माओं की
समस्या का समाधान कर रही हूँ। सर्व प्राप्ति करा रही हूँ। मुझसे हर आत्मा संतुष्ट है और मैं स्वयं से और सर्व आत्माओं से संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतोषी देवी हूँ। मेरे संपर्क में जो भी आत्मा आ रही है, संतुष्ट होकर वापस जा रही है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति।